जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना मेरे गुरुजी। आपने मुझे जो कुछ दिया उस सब चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब भी आपको सत्संग मिले तो आप उसको ज़रूर पूरा सुनिए, क्योंकि हर सत्संग में गुरुजी हमें कोई ना कोई हमारे सवालों के जवाब देते हैं। हम बहुत लकी हैं जो गुरुजी हमें सत्संग सुनने और सुनाने का मौका देते हैं। सत्संग में हमें बहुत सवालों के जवाब मिलते हैं और परेशानियों का हल भी मिलता है। हम गुरुजी से अपनी मर्ज़ी से नहीं जुड़ते हैं, गुरुजी खुद अपनी संगत को चॉइस करते हैं और वो हमें अपने आप से कनेक्ट करते हैं। तो आज मैं आपके साथ छोटे छोटे कुछ सत्संग शेयर करूँगी और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि सत्संग को बीच में छोड़ के ना जाइए, सत्संग को पूरा सुनिए और अपने आसपास वालों के साथ भी सत्संग शेयर कीजिए। जितना आप सत्संग शेयर करते हैं उतनी ही आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और सत्संग को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि मैं गुरुजी की ऐसी और कृपा आप सबको सुनाती रहूं और सत्संग लाती रहूं। तो गुरुजी का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक संगत ऑस्ट्रेलिया से आती है दिल्ली और एयरपोर्ट से वो सीधा कैब करती हैं बड़े मंदिर जाने के लिए। तो कैब में बड़े मंदिर जाती हैं और जब वो बड़े मंदिर पहुंचती हैं तो जो कैब में उनको लेकर आता है, जो ड्राइवर होता है, वो उन आंटी को कहता है कि आंटी मैं आपके साथ अंदर मंदिर में जा सकता हूँ क्या, मतलब मैं भी मत्था टेक सकता हूँ। तो वो आंटी बोलती है नहीं तुम यहीं बैठो, मैं मंदिर में फटाफट मत्था टेक के आती हूँ। फिर उनको आगे जाना होता है। तो वो आंटी बड़े मंदिर जाती हैं, माथा टेकती हैं, गुरुजी के दर्शन करती हैं, चाय प्रसाद लेती हैं, उसके बाद लंगर प्रसाद लेती हैं और वो वापस अपने कैब में आ जाती हैं। तो जब वो कैब में आके चल पड़ते हैं वहाँ से, तो आंटी जी उनको कहती है ड्राइवर को कि तुम गाड़ी कहीं रोक लेना भाई, तुम खाना खा लो, मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ कहाँ जहाँ पर तुमको खाना हो। तो ड्राइवर आगे से बोलता है कि आंटी जी मैंने तो खाना खा लिया, मैंने तो लंगर प्रसाद वहीं खा लिया। तो वो कहती है मैं तो तुम्हें अंदर लेके नहीं गई, तुमने कैसे लंगर प्रसाद खा लिया। तो वो कहता कि मैं पार्किंग में बैठा होता हूँ, एक अंकल जी आके मुझे लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद वहीं दे जाते हैं, तो मैंने वहीं खा लिया होता है। तो इसका मतलब ये है संगत जी कि अमीर तो गुरुजी के पास आते हैं और गरीब के पास गुरुजी खुद जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग है गुरुजी। कुछ दिन पहले मुझे एक संगत का मैसेज आता है कि वो संगत नई नई गुरुजी से जुड़ी होती है, तो उनका मुझे मैसेज आता है कि मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है। तो वहाँ जाने के लिए मुझे क्या प्रसाद चढ़ाना है, क्या लेकर जाना है, पंडित को क्या भेंट देनी है या कोई मन्नत का धागा बांधना है। संगत जी, नॉर्मली मंदिर का नाम आते हम सब के दिमाग में यही थॉट्स आते हैं, यही विचार आते हैं। पर गुरुजी का मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ ना तो कोई पंडित है, ना पूजा होती है, ना चौकी होती है, ना जप तप, ना अगरबत्ती और ना ही कोई अंधविश्वास है। ना मंदिर के बाहर कोई स्टॉल लगा है कि वहाँ से हमें ब्लेसिंग्स खरीदनी है। वहाँ मिलती हैं हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स शब्दवाणी सुनने से, जो हमारे कर्म काटती है। गुरुजी का चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद हमें कितनी ही बीमारियों से बचाता है। गुरुजी की खुशबू हमें उनकी ब्लेसिंग्स देती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग मैं शेयर करना चाहूँगी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक आंटी को 16 साल से बच्चा नहीं होता है, तो उन आंटी की फ्रेंड उनको गुरुजी के बारे में बताती हैं। पर वो आंटी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं, तो वो ये बोलती हैं कि बस मैं अब थक चुकी हूँ, 16 साल हो गए मुझे ट्रीटमेंट कराते हुए, IVF या जो भी साइंस की टेक्निक्स हैं वो आंटी पूरा ट्रीटमेंट करा के, सब कुछ करा के थक जाती हैं। और वो अपनी फ्रेंड को यही बोलती हैं कि नहीं यार, बस मेरे बस का नहीं है भाई, तुम जाओ, तुम मानो, ठीक है, मैं अब कहीं और, मतलब वो आंटी हर जगह माथा टेक चुकी होती है, जो उनको पॉसिबल होता है वो कर चुकी होती हैं। तो अब उनकी इच्छा ख़त्म हो जाती है। पर वो आंटी उनके हस्बैंड को बताती है, तो हस्बैंड मान जाते हैं। तो हस्बैंड के कहने पे आंटी कहती है चलो ठीक है मैं चल पड़ूंगी। लेकिन जब वो वहाँ बताती है बड़े मंदिर के बारे में कि वहाँ तो 4 लोग बैठ के खाना खाते हैं साथ में, कोई भी धर्म कोई भी जाति के लोग हों, 4 लोग इकट्ठे लंगर करते हैं। तो वो आंटी कहती है नहीं नहीं, ये तो मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं किसी के साथ ऐसे नहीं खा सकती जिसको मैं जानती नहीं हूँ, किसी के साथ ऐसे नहीं शेयर कर सकती। पर फिर भी उनके हस्बैंड जिद करते हैं तो आंटी वहाँ जाने के लिए मान जाती हैं। जब वो गुरुजी के मंदिर जाती हैं तो अंदर घुसते ही उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और माथा टेकती हैं वहाँ पर और कुछ नहीं मांगती। वो उनके मन में या मुंह से कुछ नहीं निकलता कि मुझे ये चाहिए कुछ भी, वो नॉर्मल माथा टेकती है। और उसके बाद आंटी को एक
दूसरी आंटी ले जाती है वहाँ साइड में, और वो उनको उस दिन 2 वाली थाली मिलती है कि जिसमें जिनके साथ वो गई हैं वो और वो आंटी। तो वो सबसे पहले इस बात को लेके खुश होती हैं कि हाँ भई गुरुजी ने तो सुन ली मेरी कि मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए था। उनको अपना अलग थाली मिलती है जिसमें वो दोनों आंटीज़ को खाना होता है। तो लंगर प्रसाद वो खा के अपने घर वापस आ जाती हैं। तो वापसी में वो अपनी फ्रेंड को कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, जब भी तू नेक्स्ट जाना तो मुझे लेकर ज़रूर जाना। तो वो थोड़े दिन बाद फिर वो आंटी बोलती है उनकी फ्रेंड कि हम गुरुजी के बड़े मंदिर जा रहे हैं, तुम्हें चलना है? तो वो आंटी तैयार हो जाती है कि हाँ हम चलते हैं साथ में। तो वो गुरुजी के मंदिर जाते हैं, वहाँ थोड़ी भीड़ होती है, लाइनें लगी होती हैं। तो आंटी के आगे बहुत प्यारा सा एक बच्चा क्यूट सा खड़ा होता है। आंटी उसी को देख रही होती है और मन में सोचती है कितना प्यारा बच्चा है। तब भी उन्होंने गुरुजी से कोई प्रे नहीं की होती, बस मन में वो बात होती है। संगत जी वहाँ से कुछ दिन वापस आने के बाद, कुछ दिनों बाद आंटी को प्रेगनेंसी होती है ऑटोमेटिकली। मतलब कोई आंटी उस टाइम ट्रीटमेंट नहीं ले रही होती, कुछ नहीं कर रही होती, आंटी को प्रेगनेंसी होती है। और आंटी को यकीन ही नहीं होता कि मतलब कैसे इतना टाइम से मैं ये सब कर रही थी। तो उनको कहीं ना कहीं मन में विश्वास जागता है कि हाँ मेरी गुरुजी ने सुनी है, और तब वो आंटी गुरुजी से कनेक्ट हो जाती है। और उसी दिन मतलब प्रेगनेंसी के कुछ दिन में आंटी को सपना आता है, सपने में गुरुजी आते हैं और गुरुजी कहते हैं कि तुझे 7 महीने तक किसी को नहीं बताना है अपनी प्रेगनेंसी के बारे में, सिवाय अपने अंकल के। घर में किसी से शेयर नहीं करना है, और 7 किलो दूध तुझे किसी गरीब को दान करना है, और हुन मैं तेरा कल्याण किता। तो आंटी बहुत खुश होती हैं और अच्छे से उनकी प्रेगनेंसी होती है, उनका फिर बेटा होता है, और वो बेटा भी गुरुजी को बहुत मानता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसे आपने आंटी को ब्लेस किया है, हर उस संगत को ब्लेस करो, हर संगत पे कृपा करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग मैं शेयर करना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि सत्संग को शुरू से शुरू कर। तो मैं आपको तब से सुनाऊंगी जब से मैं गुरुजी से जुड़ी। उससे पहले का मैं आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा स्टोरी बता देती हूँ कि 16-17 साल में मैंने लव मैरिज की थी, जो उस टाइम बहुत कम उम्र होती है, कुछ लाइफ के डिसीजंस के बारे में नहीं पता होता, बस एक भूत सवार होता है। तो एक लव मैरिज की थी मैंने, जो सक्सेस नहीं हुई। मेरी डॉटर 6 मंथ की थी तब मैं अलग हो गई थी उनसे, और डाइवोर्स हो गया था हमारा। तो उसके बाद ये होता है कि 7 साल, मतलब गुड़िया मेरी 6 महीने की थी, 7-8 साल मैं अपनी मम्मी पापा के घर मेरी बेटी को छोड़ती हूँ, और मैं अपनी सिस्टर्स के पास रहती हूँ। कभी एक सिस्टर के, कभी 2 सिस्टर के, क्योंकि आपको पता है कि एक शादीशुदा लड़की का माँ के घर रहना भैया भाभी के होते हुए पॉसिबल नहीं होता है। तो वो टाइम बहुत मुश्किल था। वो 7 साल मेरी ज़िंदगी के सबसे बुरे दिन थे। वो एक एक दिन मतलब मैं भूल नहीं सकती, या मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना मैं सफ़र कर रही थी अपनी लाइफ में। तो चल रही थी, बहुत सारे रिश्ते आते थे, बहुत रिश्ते आते थे, पर जब मेरी बात डॉटर की आती थी तो मना हो जाता था कि भाई या तो तुम बेटी को नानी के पास ही छोड़ो, और मतलब मुझे अकेले को एक्सेप्ट करने को लोग तैयार होते थे, पर मेरी डॉटर को लेके बात वहाँ रुक जाती थी। पर जब मैं अपनी डॉटर को लेकर आई थी तो मेरा यही डिसीज़न था कि कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे सारी ज़िंदगी ऐसे ही काटना पड़े या कुछ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़े, कुछ भी हो, मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ूंगी। मैं अपनी बेटी के साथ ही अपनी ज़िंदगी जो है बाकी गुजारूंगी। मैं बहुत अच्छे से जॉब करती थी और मैंने अपनी बेटी को बहुत फूलों की तरह रखा, और बहुत अच्छी चल रही थी लाइफ। पर कहते हैं ना कि कब तक एक सिंगल मदर की ज़िंदगी मतलब लोग नहीं जीने देते, या आप कब तक किसी पे डिपेंड रहोगे। बहुत स्ट्रगल था। रिश्ते आते थे, बेटी के नाम पे कैंसिल हो जाते थे, या ये डिमांड होती थी कि बेटी को छोड़ो और हम शादी कर लेंगे, बेटी को नानी के पास छोड़ो। तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जिस बेटी के लिए मैंने इतना बड़ा डिसीज़न लिया था उसको मैं बीच में कहीं नहीं छोड़ सकती थी। और वहाँ मेरे हस्बैंड के साइड से भी कभी नहीं उन्होंने बोला कि आप बेटी हमें दे दो या हम रख लेंगे, और ना शायद मैं उसको कभी छोड़ पाती, ना मैंने छोड़ने की सोची। तो ऐसी ज़िंदगी चल रही थी। बीच में मैं रेंट पे भी रही, सिस्टर्स के घर भी रही। अब एक टाइम के बाद होता है ना कि आपका सब्र का बांध टूट जाता है। मतलब जब रिश्ते आते थे फिर मनाई हो जाती थी, तो मतलब ऐसा हो गया था मन कि एक टाइम पे डिसीज़न ले लिया था कि नहीं, बस अब शादी नहीं करनी है, मैं और मेरी बेटी ज़िंदगी गुजारेंगे, मैं सारी उम्र कमाऊंगी और इसको पालूंगी। पर वो भी मेरी सोच गलत थी संगत जी, क्योंकि एक अकेली औरत के लिए बच्चे पालना, औरत पाल सकती है नो डाउट, औरत बहुत स्ट्रांग है, बच्चे पाल सकती है, लेकिन एक अकेले ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल है। हम सोचते हैं कि नहीं हो गया, अब हम अकेले, पहाड़ जैसी ज़िंदगी है, नहीं कटती है अकेले। तो एक टाइम के बाद मुझे अब
बहुत परेशानी होने लगी थी, मैं सिचुएशंस नहीं संभाल पा रही थी, मैं हैंडल नहीं कर पा रही थी। गुड़िया भी मेरी बड़ी हो रही थी, बहुत क्वेश्चंस पूछती थी मेरे पापा कहाँ हैं या। और मेरी गुड़िया भी गुरुजी इतनी समझदार, इतनी ठहरी हुई बच्ची थी, मतलब उन्हें नानी के पास, उसने किसी के पास भी रह लेना, क्योंकि मैं जॉब करती थी। तो होता ऐसा है कि 7 साल तक तो यही चलता है कि रिश्ते आ रहे हैं नहीं आ रहे। फिर मैं मम्मी को एक बार बता देती हूँ कि मम्मी बस मुझे नहीं करना है, मैं जैसे हूँ मैं वैसे काट लूँगी अपनी ज़िंदगी, मेरा बच्चा थोड़ा बड़ा और हो जाएगा, फिर मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है, हम अपनी माँ बेटी आराम से ज़िंदगी काट लेंगे। और उसके बाद ये होता है, नॉर्मल लाइफ चल रही होती है। तो एक दिन मेरी जो रियल सिस्टर है, उसकी जो नंद है, जो कि अब मेरी भी नंद है, हमारी रिश्तेदारी में ही है, वो हमें गुरुजी के बारे में बताती है। तो मेरी दीदी गुरुजी के मंदिर जाती है, मेरी बड़ी सिस्टर, और उसको अच्छा लगता है, मतलब उस टाइम उसको भी समझ नहीं आता, वो भी नई नई कनेक्ट हुई होती है, वो मंदिर से आती है। आने के बाद उसको बहुत, उसकी लाइफ में मैजिकल शुरू होते हैं, उसको गुरुजी पे फेद होता है। फिर मुझे बोलती है कि तू भी एक बार मेरे कहने पे चल। तो मैं कहती हूँ ठीक है, मतलब एक ठीक है चल घूम आते हैं, मेरा ऐसा थॉट होता है उस टाइम, मैं सच बताऊँ तो मैं उसके साथ बड़े मंदिर जाती हूँ। और उस टाइम जैसे मेरे को गुरुजी के नाम पे, हम सबके मन में एक ही थॉट आती है कि कोई बंदा है वो गुरुजी है भाई, वो बैठे होंगे वहाँ, हमें माथा टेकना है, कुछ ऐसी। लेकिन जब मैं मंदिर जाती हूँ, सबसे पहले आपको शिवलिंग दिखता है, तो वहीं से एक मतलब रूह खुश होती है कि हाँ ये तो भोले बाबा का मंदिर है। और अंदर जाके भी भोले बाबा की बहुत प्यारी सी मूर्ति है और गुरुजी के स्वरूप लगे हैं। तो वहाँ मैं माथा टेकती हूँ। और मैं माथा टेक के, मुझे आज भी याद है, मैं यही बात बोलती हूँ कि हे भगवान, अब बस हो चुका है भोलेनाथ, अब मेरे में और हिम्मत नहीं रही, मुझे रहने के लिए सर पे छत दे दो, मतलब मुझे सेटल कर दो, मैं परेशान हो चुकी हूँ। और ये मैं अपने मन में बोलती हूँ और मेरे वहाँ आंसू निकलते हैं, और मैं मंदिर से दर्शन करके, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद करके मंदिर से बाहर आ जाती हूँ। और संगत जी, वो मई का मंथ होता है, मई का मंथ होता है। और उसके बाद वहाँ से आने के बाद होता कुछ ऐसे है कि जिस घर में मेरे जीजा जी रिश्ता लेके जाते हैं मेरा 2012 में, मतलब 2012 में मेरे जीजा जी जिस घर में रिश्ता लेके जाते हैं, वहाँ से मना हो जाता है, क्योंकि वही सेम सिचुएशन की डॉटर है, भाई हम डॉटर को नहीं रखेंगे। तो उस घर में मना हो जाता है। और वहीं पर गुरुजी के मंदिर में माथा टेकने के बाद, वहाँ से 2 महीने बाद उसी घर में मेरी रिश्ते की बात होती है। और मेरा पहला वो यही होता है कि मैं बेटी को साथ लाऊंगी, मैं बेटी नहीं छोड़ूंगी। और उस टाइम मेरी हस्बैंड से डायरेक्ट बात होती है, मतलब जो आज मेरे हस्बैंड है उनसे मेरी डायरेक्ट फ़ोन पे बात होती है, और क्लियर बात होती है कि अगर मैंने शादी करनी है तो मेरी यही भाई शर्त है कि मेरी बेटी मेरे साथ होगी, बाकी और कुछ नहीं। और वो मान जाते हैं। और संगत जी, मतलब 7 साल जो बीते, और गुरुजी के मंदिर में माथा टेकने के सिर्फ 1 महीने बाद, तो वो सबसे बड़ा मैजिकल मेरी लाइफ में होता है। और मुझे सीधा यही क्लिक होता है कि मैंने लास्ट वहीं पर माथा टेका था। और उसके बाद संगत जी 2 महीने के अंदर मेरी शादी हो जाती है, और मेरी बेटी शादी करके सेम डे मेरे साथ ही आती है। और आज मेरे हस्बैंड उसको बहुत प्यार करते हैं, मतलब कहीं कोई ऐसा है ही नहीं कि मेरी बेटी है उनकी नहीं है। उनकी पूरी फैमिली ने मेरी बेटी को दोनों हाथों से, खुले हाथों से एक्सेप्ट किया, और वो बहुत खुश हैं यहाँ। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक बेटा भी ब्लेस किया। जब मैंने कंसीव किया तब भी मैं बड़े मंदिर गई थी, और मैंने वहाँ यही विश मांगी थी कि गुरुजी मैंने अपनी बेटी को बचाया है, अब आप मुझे एक बेटा ब्लेस कर दो, मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। और गुरुजी ने मेरी वो भी सुनी, मुझे बेटा भी ब्लेस किया, आज मेरी फैमिली पूरी कंप्लीट है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ऐसे और सत्संग सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और संगत के साथ शेयर कीजिएगा।